गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर पान मलपाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टॉप, बीए पार्ट 3 के अंतर्गत भूगोल प्रायोगिक कार्य के अंतर्गत आपको जो पूर्व जो क्लास ली गई है आपकी, उसके अंतर्गत मर्केटर अथवा बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप का उदाहरण देकर उसको समझा दिया गया था। पुनः उसको वापस आपको उदाहरण बता रहा हूं। RF 1:1750 लाख मापनी पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक बेलनाकार यथाकृतिक प्रक्षेप अथवा मर्केटर प्रक्षेप की रचना कीजिए, जिसमें अंतराल 20 डिग्री रखिए। इसको हल आपको बता दिया है, पुनः एक बार ध्यान दें आप। इसके अंतर्गत R अर्थात पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास ज्ञात करने के लिए 6350 लाख वास्तविक अर्धव्यास है और 1750 लाख आपको RF के अंतर्गत दिया गया है। RF का हर है, तो इसको काटने के बाद 3.62 सेंटीमीटर आता है R। इसी प्रकार से दूसरा जो है वो है भूमध्य रेखा की लंबाई। भूमध्य रेखा की लंबाई ज्ञात करने के लिए इसका सूत्र है 2πr बराबर 2 × 22/7। R का मान है 3.62 बराबर यह है 22.8 सेंटीमीटर। नंबर जो तीसरा पॉइंट है वह है दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए भूमध्य रेखा की लंबाई 2πr 22.8, अंतराल है 20 बटा कुल देशांतर रेखाएं 360। इसको हल करने के बाद में 1.2 सेंटीमीटर आता है। इसी प्रकार से मर्केटर प्रक्षेप के अंतर्गत प्रत्येक अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी ज्ञात करने का जो एक टेबल दी जाती है, उसी से ज्ञात करते हैं। तो इसके अंतर्गत है 20 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी, तो 20 डिग्री का तो भूमध्य रेखा से दूरी ज्ञात करने के लिए टेबल के अंतर्गत है 0.356 इंटू R का मान 0.356 इंटू R का मान है 3.62 बराबर ये दूरी आ रही है हमारे पास 1.28 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से 40 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी जो आ रही है वह है 0.763 इंटू R का मान है 3.62 बराबर ये दूरी आ रही है हमारे पास 2.76 सेंटीमीटर। 60 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो है 1.317 इंटू 3.62 बराबर ये दूरी 4.76 सेंटीमीटर। और लास्ट में 80 डिग्री अक्षांश वृत्त की भूमध्य रेखा से दूरी जो आ रही है 80 डिग्री की, वो आ रही है 2.436 इंटू 3.62 बराबर 8.81 सेंटीमीटर।
ये आपको पूर्व में बता दिया गया था। अब ठीक इसी प्रकार से अब इसकी हम प्लॉटिंग करेंगे। मर्केटर प्रक्षेप को बनाएंगे हम। मर्केटर प्रक्षेप बनाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले जो भूमध्य रेखा की जो दूरी दी गई है उस दूरी के अनुसार देखेंगे कि 22.8 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। 22.8 सेंटीमीटर 22.8 सेंटीमीटर जो रेखा खींची, इसका नाम Q और R रख देंगे हम। अब इस Q के ऊपर ही एक Q और R 22.8 है भूमध्य रेखा, और इसके बीच में यानी कि 11.8 सेंटीमीटर के एक बीच में दूरी लेकर और एक 0 डिग्री देशांतर रेखा खींच देंगे, जो कि भूमध्य रेखा की एक चौथाई भाग आ रहा है। अब क्योंकि भूमध्य रेखा पर यहाँ पर Q का जो Q है इसके ऊपर भी 90 डिग्री ऊपर और 90 डिग्री लेकर ऊपर और नीचे रेखाएं खींच देंगे बिना नाप की, ठीक है। अब चाप लेकर, क्योंकि भूमध्य रेखा से 20 डिग्री अक्षांश वर्ग की दूरी जो है 1.28 सेंटीमीटर है, तो यहाँ चाप यानी Q पर चाप रखकर 1.28 का मतलब 1.3 ऊपर और 1.3 नीचे, ठीक ऐसे ही 1.3 ऊपर 1.3 नीचे पॉइंट लगाकर इन पॉइंटों को मिला देंगे। ये 20 डिग्री उत्तर और ये 20 डिग्री दक्षिण। क्योंकि ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री अक्षांश वृत्त है, इक्वेटर E Q U A T O R इक्वेटर भूमध्य रेखा है। अब इस भूमध्य रेखा के जो 0 डिग्री जहां लिखा हुआ है इसके ऊपर ही अब 40 डिग्री का जो चाप है 2.76 का चाप लेंगे और इस 0 डिग्री के ऊपर यह रखेंगे। 2.76 का मतलब 2.8 ऊपर लेकर निशान लगा देंगे, 2.8 का नीचे लगा देंगे, ठीक 0 डिग्री यानी कि R पॉइंट से ही यहाँ पर 2.8 और यहाँ पर भी 2.8 का चाप लेकर काट देंगे, इसको भी मिला देंगे। ये हो गया 40 डिग्री नॉर्थ और ये हो गया 40 डिग्री साउथ हो गया। ठीक इसी प्रकार से 0 डिग्री से लेकर लेने के बाद में 0 डिग्री से अब आता है 60 डिग्री अक्षांश वृत्त की दूरी 4.76 यानी कि 4.8, वही 0 डिग्री यहाँ या Q से यहाँ से लेकर 4.8 का ऊपर वाला चाप लेंगे और 4.8 का ही नीचे वाला चाप लेंगे। यहाँ 4.8 लेंगे और यहाँ भी 4.8 लेंगे, किससे 0 डिग्री से, या R से इधर और इधर Q से लेकर इसको भी मिला देंगे अपन। ये 60 डिग्री नॉर्थ और ये 60 डिग्री साउथ हो गए। अब लास्ट 80 डिग्री जो है वो भूमध्य रेखा से जो दूरी आई है 8.8 है, यानी कि 8.8 का एक चाप 0 डिग्री से लेकर 8.8 जहां भी आ रहा है वहां निशान लगा देंगे, इधर निशान लगा देंगे, यहाँ पर भी अपन 0 डिग्री से या R से पॉइंट लेकर ऊपर और नीचे निशान लगा देंगे, इसको भी मिला देंगे। ये 80 डिग्री नॉर्थ हो गया और ये 80 डिग्री साउथ हो गया। 80 डिग्री से ज्यादा नहीं जा पाता है क्योंकि 80 डिग्री जैसे जाएंगे अनंत इसकी दूरी हो जाती है। अब क्योंकि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमने ज्ञात की थी, भूमध्य रेखा की जो लंबाई है इनटू अंतराल बटा 360 बराबर 1.2 सेंटीमीटर इसके अंतर्गत आया था। तो हमारे को क्योंकि 180 डिग्री पूर्व में और 180 डिग्री पश्चिम में है, तो 180 डिग्री में 20 का भाग देते हैं तो हमारे पास में 9 रेखाएं इधर आएगी और 9 रेखाएं इधर आएगी, अर्थात
ये 180 सहित 9, तो बीच में 8 हमारे को खींचनी है, तो हम खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। इसी प्रकार इधर भी 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इधर भी 8 और इधर भी 8 हमने खींच दी। तो जो 0 डिग्री है वो 0 डिग्री से क्रमशः 20 डिग्री, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 और 180 डिग्री ईस्ट। इधर भी 20, 40, 60, 80, 100 डिग्री, 120, 140, 160 और 180 डिग्री वेस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये बनकर तैयार हो गया और इसके बनकर तैयार हो गया। इसके अंतर्गत नीचे आ रहा 1:1750 लाख हमने लिख दिया है। तो ये आपको बनाना बिल्कुल आसान है, आसानी से आ गया होगा। अब इस जो प्रक्षेप की जो विशेषताएं हैं, मर्केटर प्रक्षेप की जो विशेषताएं हैं, वो गुण है, वो आपको बता रहा हूं। नंबर 1, अक्षांश वृत्त सरल और परस्पर बराबर एवं समांतर रेखाओं की तरह होते हैं। अक्षांश बिल्कुल सरल होते हैं, परस्पर वृत्त सरल होते हैं और समांतर रेखाओं की तरह ही होते हैं। देशांतर रेखाएं भी सरल, परस्पर बराबर, समांतर होती है। देशांतर रेखाएं एक, लेकिन इनकी बीच की गैप अंतराल एकदम 1.2 सेंटीमीटर अंतराल पर बढ़ा हुआ है, लेकिन देशांतर रेखाओं में अंतराल बढ़ता जाता है। नंबर 3, अक्षांश वृत्त तथा देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काट रही है। नंबर 4 है, देशांतर रेखाएं समान दूरी के अंतर पर बनी होती है। देशांतर रेखाएं जो समान दूरी पर होती है, लेकिन अक्षांश वृत्तों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा से जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं, बीच की दूरी बढ़ती जाती है और ये निरंतर इसमें क्षेत्र में विस्तार होता जाता है। भूमध्य रेखा पर मापनी शुद्ध होती है, अन्य अक्षांश वृत्तों पर मापनी बढ़ती जाती है। यहाँ बिल्कुल शुद्ध है, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ती जाती है। नंबर 2, जिस अनुपात में भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर अक्षांश वृत्तों के सहारे पूर्व पश्चिम दिशा में मापनी में वृद्धि होती है, यह यथाकृतिक प्रक्षेप है। यह यथाकृतिक प्रक्षेप है जो नौ संचालन में काम में आता है, क्योंकि इसमें दिशाएं शुद्ध होती है। मर्केटर चार्ट पर खींची गई प्रत्येक सरल रेखा समस्त अक्षांश वृत्तों को एक नियत कोण पर काटती है, एक निश्चित कोण पर काटती है। इसी प्रकार किसी सरल रेखा का देशांतर रेखाओं के साथ बनाने वाले कोण भी नियमित होता है। मर्केटर चार्ट पर दो स्थानों को मिलाने वाली ऐसी सरल रेखा को एक दिशा नोफत अथवा आयोड्रोम कहते हैं। शुद्ध दिशा के इस गुण के कारण नौ संचालन में इस प्रक्षेप का सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। नंबर 4, यद्यपि यह एक यथाकृतिक एवं शुद्ध दिशा प्रक्षेप है, परंतु इसमें भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर को क्षेत्रफल में काफी वृद्धि होती जाती है। इस प्रक्षेप में ध्रुव को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार से ये मानचित्र आपको समझा दिया गया। धन्यवाद। नेक्स्ट अगली क्लास में बताएंगे।